इस मूवी में हमें 8 लोगों की कहानी दिखाई जाएगी कि कैसे वो लोग 8 दिनों में मर जाते हैं। फिर इसके बाद पहला दिन शुरू होता है जहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक एक्टर बनना चाहता था। फिर वो डायरेक्टर के पास ऑडिशन देने आया हुआ था। उस डायरेक्टर के साथ जो लड़की काम करती थी वो उस आदमी को बुलाने आती है जो एक्टर बनने आया था। फिर वो डायरेक्टर उसे बताता है कि तुम्हारे लिए एक रोल है। रोल एक ऑफिसर का है और मुझे एक ऐसा ऑफिसर बनकर दिखाओ जिसमें तुम सचमुच के एक पुलिस ऑफिसर लगो। फिर जब वो आदमी एक्टिंग कर रहा होता है तो वो शर्मा रहा था। फिर डायरेक्टर उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें एक्टिंग आती है और ये कहकर वो मना कर देता है कि तुम इस फिल्म में काम नहीं कर सकते। फिर वो आदमी यहाँ से जब जाने लगता है तो उसे एक एक्टर की फोटो नजर आती है। वो उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। वो उस तस्वीर को उठाकर अपने साथ एक बार में ले जाता है। फिर वो उस तस्वीर को देखकर शराब पीता रहता है और उसे बहुत नशा हो जाता है। फिर उसे ऐसा लगता है कि वो तस्वीर उससे बातें कर रही है। वो तस्वीर वाला आदमी उसे कहता है कि अगर तुम्हें मूवी में काम करना है तो दोबारा उस डायरेक्टर के पास जाओ और उसे अच्छी सी एक्टिंग करके दिखाओ। फिर वो दोबारा डायरेक्टर को कॉल करता है और उससे कहता है कि क्या आप मुझे दोबारा से एक मौका देंगे, मैं दोबारा से एक्टिंग करके आपको दिखाना चाहता हूँ। फिर जब वो डायरेक्टर के पास जाता है तो बहुत अच्छी एक्टिंग करके दिखाता है। फिर डायरेक्टर को भी उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। फिर वो आदमी जो एक्टिंग कर रहा होता है तो वो गन निकाल लेता है और एक्टिंग ही एक्टिंग में वो डायरेक्टर को गोली मार देता है। जो लड़की डायरेक्टर के साथ काम करती थी जब वो आकर देखती है तो डायरेक्टर को मरा देखकर डर जाती है और जोर से चीखती है। फिर दूसरा दिन स्टार्ट होता है कि यानी कि हमें दूसरे दिन की कहानी दिखाई जाती है। अब वो लड़की बहुत ज्यादा खुश थी जो डायरेक्टर के साथ काम करती थी। फिर अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और उससे कहती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। वो उससे कहती है कि मेरा बॉस मर चुका है और अब सारी कंपनी मेरी है, उसका अब सारा काम मैं संभालूंगी। फिर वो अपनी दोस्त को भी उस आदमी के बारे में बताती है जिसने उसके बॉस को मार दिया था। फिर उसकी दोस्त उससे कहती है कि मैं उस आदमी से मिलना चाहती हूँ। फिर अब वो उस आदमी की उससे कॉल पर बात करवाती है। फिर जब वो उस लड़की के घर जाता है तो उस आदमी से कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हें एक्टिंग बहुत अच्छी आती है। वो कहती है कि मैं भी सीखना चाहती हूँ, लेकिन वो आदमी उस लड़की को भी मारना चाहता था। वो लड़की उससे कहती है कि मैं तुमसे एक्टिंग क्लासेस लेना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ ड्रिंक करना होगा। फिर जब वो आदमी उसके साथ ड्रिंक करता है तो वो बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो बेड से बंधा हुआ था और वो लड़की उसके ऊपर बैठी हुई थी। फिर वो लड़की उससे कहती है कि मुझे भूख लगी हुई है और तुम मेरा खाना हो, जो बहुत ही मजेदार है। ये कहकर वो बहुत ही बड़े मॉन्स्टर यानी एक बड़े कीड़े में बदल जाती है और उस आदमी को खा जाती है। उसको खाने के बाद वो लड़की अपनी दोस्त को फोन करती है जो डायरेक्टर के साथ काम करती थी। वो कहती है कि मुझे मजा आया उसे खाकर और हाँ, तुम और भी लोगों को मेरे पास भेज सकती हो। फिर हम उस लड़की की टांगों पर एक टैटू बना हुआ देखते हैं जो उस डायरेक्टर के साथ काम करती थी, यानी कि वो भी एक इंसेक्ट यानी कि एक बहुत बड़ा कीड़ा थी जो इंसानों को खाती थी, जो कि इंसानों के बीच में इंसान बनकर रह रही थी। तीसरे दिन की कहानी में हम एक और आदमी को देखते हैं जो बहुत ज्यादा मजहबी और एक नेक इंसान था, लेकिन ये उन लड़कियों को मारा करता था जो इंसानों के बीच में रहती थी और इंसान बनने का नाटक करती थी, क्योंकि वो इंसान नहीं थी बल्कि एक खतरनाक किस्म का कीड़ा थी जो बुरे लोगों को खा जाती थी। अब वही लड़की जिसने एक एक्टर को मारा था वो एक पार्टी में से आ रही थी। जब वो अपनी कार के पास आती है तो वही आदमी जो इन जैसी इंसेक्ट वाली लड़कियों को मारता था वो पीछे से आकर इनको पकड़ लेता है और वहीं पर एक निशान बनाकर वहां पर आग लगा देता है और उसे मार देता है। अब वो कातिल आदमी उस लड़की को मार कर रोने लगता है क्योंकि वो उसे नहीं मारना चाहता था। फिर इसके बाद वो कातिल आदमी एक चर्च में जाता है और वहां जाकर फादर को अपने बारे में बताता है। वो बताता है कि मैं पहले ऐसा इंसान नहीं था, पर हाँ, मैं ये भी जानता हूँ कि मैं इंसानों को बचा रहा हूँ उन खतरनाक बड़े इंसेक्ट से जो लड़कियों के अंदर मौजूद हैं और लोगों को मारते हैं। जब मैं छोटा था तो मेरे माँ बाप मुझे बहुत मारा करते थे, फिर बार बार मार खाने से मेरा सारा डर खत्म हो गया। फिर फादर उसे कहते हैं कि फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जब वो फादर की तरफ देखता है तो वो एक शैतान की शक्ल में बदल जाता है क्योंकि वो फादर खुद भी एक शैतान था। फिर हमें चौथे दिन की कहानी दिखाई जाती है। फिर वही आदमी सड़क पर एक लड़की का पीछा कर रहा था। फिर अचानक से एक आदमी कार से उतरता है और उसे बेहोश करके अपने घर ले जाता है। फिर वो कातिल आदमी जो लड़कियों को मारता था वो उस आदमी से पूछता है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। वो आदमी उसे कहता है कि मैं बहुत दिन से तुम पर नजर रख रहा था, मुझे पता है कि तुम मासूम लड़कियों को पकड़ कर उन्हें मार डालते हो। वो कातिल आदमी कहता है कि मैंने किसी को नहीं मारा। फिर जब वो बिजली के झटके देता है तो वो कातिल आदमी सारी सच्चाई बता देता है। फिर वो कहता है कि हाँ, मैंने ही सबको मारा है, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। फिर जो आदमी उस
उसको पकड़ कर लाया था वो उसे फिर अपनी कहानी बताता है। वो कहता है कि मैंने अपनी बीवी से वादा किया था कि मैं हमेशा उसका ख्याल रखूंगा, उसे जिस चीज की भी जरूरत होगी उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। वो कहता है कि ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो। वो कहता है कि मेरी वाइफ एक ज़ॉम्बी बन गई है, उसको खून चाहिए, इंसान का गोश्त चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ ताकि वो तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटा सके। तभी उस आदमी की बीवी यहाँ पर आ जाती है और उस आदमी का खून पीने लगती है जो कातिल था और उसे मार देती है। फिर 5वें दिन हम उस आदमी को देखते हैं जिसकी बीवी ज़ॉम्बी थी। उसके सामने के पड़ोसी एक बूढ़ा कपल थे जो अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगाते हैं रूम फॉर रेंट का, यानी कि एक कमरा किराए के लिए। वहीं पर एक लड़की जो एक्सरसाइज कर रही थी, तभी उसकी नजर इसी बोर्ड पर पड़ती है। वो लड़की अपनी दोस्त को इस बारे में बताती है क्योंकि उसे किराए के कमरे की जरूरत थी और बोर्ड की तस्वीर खींचकर वो अपनी दोस्त को सेंड कर देती है। फिर 6ठे दिन जब वो लड़की उस कपल के घर जाती है तो वो उससे बहुत ही प्यार से मिलते हैं। वो कहते हैं कि हमारा घर बहुत ही अच्छा है और तुम्हें यहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा। वो लड़की उनके घर पर एक तस्वीर देखती है। वो पूछती है कि ये किसकी तस्वीर है। वो कहते हैं कि ये हमारा बेटा है और यहाँ पर कम आता है। फिर वो उस लड़की को एक कमरा दिखाते हैं। वो कमरा उस लड़की को बहुत पसंद आता है। वो कहती है कि कल से मैं अपना सारा सामान लेकर यहाँ आ जाऊंगी। तभी फोन की घंटी बजती है और वो बूढ़ी औरत फोन उठाती है। वो उसका बेटा होता है। वो उसे कहता है कि मुझे भूख लग रही है। वो लेडी कहती है कि तुम्हारा खाना तैयार है, जल्दी से आ जाओ। फिर उसका बेटा घर पर जाता है और जब पूरा चांद होता है तो वो एक वेयरवुल्फ यानी कि एक खतरनाक भेड़िए में बदल जाता है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि उनका बेटा एक भेड़िया था। फिर वो अपने घर की बेल बजाता है। फिर वो लड़की जो रूम देखने आई थी वो कहती है कि मैं जाती हूँ दरवाजा खोलने। जब वो दरवाजा खोलती है तो उसके सामने एक खतरनाक भेड़िया खड़ा था। उसे देखकर वो लड़की बहुत डर जाती है, लेकिन वो भेड़िया उसे खा जाता है। अगले दिन वो कपल फिर से रूम फॉर रेंट का बोर्ड लगाते हैं। इसका मतलब ये था कि वो हर रोज यही करते थे और जब भी कोई इनके घर रूम देखने आता वो अपने बेटे को उसे खिला दिया करते थे ताकि उनके बेटे की भूख मिट सके। अब हमें 7वें दिन की कहानी दिखाई जाती है। यहाँ पर हमें उस बूढ़े कपल के बेटे के बारे में बताया जाता है। वो अपने माँ बाप से अलग रहता था और एक पेंटर था। उसके साथ उसके 2 दोस्त हमेशा उसके साथ रहते थे। फिर एक पेंटर की मौत होती है। ये सब उसे देखने जाते हैं। उस बूढ़े कपल के बेटे को कुछ सामान मिलता है जो उसी मरे हुए पेंटर का था। उसे एक बुक मिलती है। वो उस बुक में बहुत सारी खतरनाक पेंटिंग देखता है जो उसी पेंटर ने बनाई थी। फिर वो एक बिल्ली की तस्वीर बनाता है। तभी उसे दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। तो वो जब दरवाजा खोलता है तो वो उसकी बिल्ली होती है जिसे वो अंदर ले आता है और उसे खाना खिलाता है। तभी उसका दोस्त आ जाता है जो उस बिल्ली को देखकर बहुत ज्यादा हैरान था। वो कहता है कि ये कैसे वापस आ सकती है। वो कहता है ये तो मैं भी नहीं जानता, मैंने बस इसकी एक तस्वीर बनाई और ये वापस आ गई। उसका दोस्त कहता है कि मुझे लगता है ये कोई जादुई बुक है। फिर वो कहता है कि चलो ठीक है हम इसे चेक करते हैं। वो कहता है चलो ठीक है तुम इस पर कुछ पैसों की तस्वीर बनाओ। जब वो ऐसा करता है तो उसे सचमुच बहुत सारे पैसे मिलते हैं। फिर उसका दोस्त कहता है कि इस पर जो कुछ भी बनाना बहुत ध्यान से बनाना क्योंकि सब कुछ सच में हो जाता है। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। फिर वो लड़का उसमें एक लड़की की तस्वीर बनाता है जो उसे छोड़कर चली गई थी। उसने उसकी तस्वीर इसलिए बनाई थी ताकि वो उसके पास वापस आ सके। तभी उसकी बेल बजती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद वो लड़की वापस आ गई है। साथ ही वो अपने दोस्त से फोन पर बात भी कर रहा था। वो उसको सब कुछ बताता है। जब वो दरवाजा खोलने जा रहा था तो उसका दोस्त उसको मना करता है। वो कहता है दरवाजा बिल्कुल भी मत खोलना। फिर उसका दोस्त बताता है जिस लड़की की तुमने तस्वीर बनाई है जो तुम्हारी जिंदगी से जा चुकी है उसकी तो पहले ही मौत हो चुकी है और मैंने ये बात तुमसे इसलिए छुपाई ताकि तुम दुखी ना हो। अब वो लड़का बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर जब वो दरवाजा खोलता है तो वो अपने सामने उस लड़की की आत्मा को पाता है। फिर वो आत्मा उस पर हमला कर देती है। फिर जब उस लड़के का दोस्त आकर देखता है तो वो मर चुका था। उस लड़की की आत्मा ने उसे मार दिया था। फिर उसका दोस्त उस बुक को देखता है जिसमें कुछ भी बनाया हुआ सच हो जाता था। उसमें आखिरी पन्ने पर एक शैतान की तस्वीर बनी हुई थी। अब वो दोस्त ये सारा सामान अपने दूसरे दोस्त को पकड़ा देता है। फिर हमें यहाँ पर उस दोस्त की कहानी दिखाई जाती है जिसके पास ये सारा सामान था, यानी कि इनका तीसरा दोस्त। फिर वहाँ पर उसका मालिक मकान आ जाता है। वो उसे कहता है कि अगर तुमने मुझे किराया ना दिया तो मैं तुम्हारा सारा सामान बाहर फेंक दूंगा। उसकी एक अमीर लड़की से दोस्ती थी जिसका हस्बैंड बहुत ही बूढ़ा था। उस
उस लड़की ने उससे उसकी दौलत के लिए शादी की थी। वो लड़का जब उस लड़की से मिलने जाता है तो वो उसके घर में एक बहुत ही कीमती अंगूठी देखता है। जब वो उस लड़की से पूछने जाता है तो वो नहा रही होती है। वो उस लड़के को मना कर देती है। वो उसे कहती है कि तुम मेरे घर से दफा हो जाओ। लड़के को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो हेयर ड्राई को चलाकर उसे बाथ टब में डाल देता है, जिससे उस लड़की की वहीं टब में ही मौत हो जाती है। और फिर वो वहां से वो अंगूठी चुरा कर भाग जाता है। फिर वो एक दुकान पर जाता है उस अंगूठी को बेचने के लिए। दुकान का मालिक पूछता है कि आखिर इतनी कीमती अंगूठी तुम्हारे पास कहां से आई। इस पर वो उससे कहता है कि ये मेरे दादा की है। इस पर दुकान का मालिक कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम इसे चोरी कर कर लाए हो। वो कहता है कि चलो हम एक गेम खेलते हैं, अगर तुम उसमें मुझसे जीत गए तो मैं तुम्हें $10,000 दूंगा। फिर जब वो हाँ बोलता है तो तभी वो वहाँ पर शैतान की तस्वीर देखता है। वो ये तस्वीर देखकर बहुत डर जाता है। उसे समझ नहीं आती कि वो आखिर कहाँ पर आया है। फिर जब वो दुकान के मालिक की तरफ देखता है तो वो एक शैतान में बदल चुका था। वो उसे कहता है कि मेरी दुनिया में मैं तुम्हारा वेलकम करता हूँ, और फिर वो उसे जहन्नुम में फेंक देता है, जिससे वो वहीं पर गिरकर आग से जलकर मर जाता है। इस कहानी का मोरल लेसन ये था कि जिसने जिसके साथ भी गलत किया उसके साथ गलत ही हुआ और उसको उसके किए की सजा जरूर मिली। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की क्लियर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो टाइम से मिलती रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।